गाजियाबाद के मीडिया सेंटर में पीस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने संबोधित किया। वार्ता से पहले कांग्रेस व अन्य पार्टियों को छोड़कर आए लोगों ने पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रेस वार्ता में शादाब चौहान ने लोनी की घटना व राम मंदिर घोटाला वे साथ ही 6 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को चल रही उसके मुद्दे पर भी विचार रखे। साथ ही पीस पार्टी के बढ़ते जनाधार व संगठन पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि 2022 की सरकार पीस पार्टी के सहयोग के बगैर नहीं बन सकती। विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया ब्यूरो गाजियाबाद से। आज पीस पार्टी की प्रेस वार्ता गाजियाबाद में जो आयोजित की गई है, इसके दो मुख्य मुद्दे हैं। मैं और हमारे बड़े भाई गुलजार साहब इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मुख्य रूप से हुए हैं। बुरे निडोरी जी हैं, नादिम साहब हैं। लक्ष्य यह है कि एक तो संगठन विस्तार का है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता फराज सैफी साहब हमारे बीच हैं, उनको जिले का सचिव मनोनीत किया गया है। उनके सभी साथी भी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस पार्टी और बसपा पार्टी के कई नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे संपर्क में हैं। बहुत जल्दी वो पीस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में पीस पार्टी विकल्प होगी। पीस पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के, उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करना चाहूँगा जो गाजियाबाद से संबंधित है। कुछ दिन पहले लोनी में के एक बुजुर्ग के साथ अत्याचार की घटना घटित हुई और उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया गया कि आपको या तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। जब इस बात को तमाम पत्रकारों ने और सोशल एक्टिविस्ट ने लिखा, तो आज ट्विटर इंडिया समेत तमाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जबकि इस बात को तमाम सीनियर लीडर्स ने भी कहा था, क्या राहुल गांधी जी पर 153A लगाएंगे गाजियाबाद पुलिस? क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी लिखा था, क्या उन पर भी 295 के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे? क्योंकि जब विक्टिम सवाल खड़ा कर रहा है, तो विक्टिम का जवाब जो जवाब है उसको सही या गलत कोर्ट तय करेगा, कोई पुलिस तय नहीं कर सकती है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला 2013 की तरह बनाया जा रहा है? 2013 की तरह दंगों की प्रयोगशाला बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे पहले मस्जिद में घुस करके कुछ गुंडों ने इमाम साहब पर हमला किया था नोएडा के अंदर। उससे पहले बराबर में दिल्ली के सटे क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से मिले हुए क्षेत्र में घटना घटित की गई और यह प्रयोग किया जा रहा है अपनी नाकामी छिपाने के लिए, किसानों के मुद्दे को दबाने के लिए। यह प्रयोग किया जा रहा है कि शिक्षक परेशान है, युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिला। 11,000 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का गन्ने का। उसके अलावा कोरोना काल में गंगा में बहती वो लाशें जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की थी, शमशान घाट पे वो लाशें जो सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए कोरोना के, अगर सच्चे आंकड़े पेश किया जाए तो बहुत भयावह है। कोरोना से निपटने में सरकारें नाकाम रही, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम रही। इस नाकामी को छिपाने के लिए नफरत की आग भड़काई जा रही है और इसके हम खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसीलिए पीस पार्टी ने तय किया है कि हम अहकामे इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करके संपूर्ण मानवता को न्याय बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के देने का कार्य करेंगे। दूसरी चीज जो पीस पार्टी का 2022 का चुनाव का मुद्दा है, वो बहुत ही स्पष्ट है कि पीस पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है सरकार में भागीदार बनने के लिए। क्योंकि जो राजनीतिक दल है, चाहे वो बसपा, सपा, कांग्रेस है, ये भाजपा से मुकाबला करने की हिम्मत इन लोगों में बची नहीं है। और जब गोरखपुर में पीस पार्टी साथ थी तो हमने योगी आदित्यनाथ जी की सीट को हराया था। और अफसोस ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी मेरे पूर्वज श्री राम के नाम पर सत्ता में आने की बात करती थी, आज वो मेरे पूर्वज श्री राम के नाम पर आस्था घोटाला कर रही है। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपया, और जब उस बात को कोई एक्सपोज करता है तो राष्ट्रपति जी के घर से 100 मीटर दूर, जिनसे हमारे वैचारिक मतभेद है, संजय भाई के घर पर काली पोत दी जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जो सवाल करेगा। और ये कुछ नया नहीं है भाजपा और उसके समर्थकों का आस्था घोटाला। उससे पहले 4000 के घोटाले का वीएचपी पर आरोप लगा है और माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पर
एक दुर्गा पूजा का घोटाले में इनको अभी जमानत मिली थी, 2018 में इनको बरी कराया गया था जब ये खुद सरकार बन चुकी थी। तो इनका ये इतिहास है कि धर्म के नाम पर पाखंड करो। मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम के नाम का दुरुपयोग करके गंगा में बहती लाशों, किसानों, महिलाओं और जन सेवा जो करने में नाकाम सरकार रही। महंगाई का हाल ये है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कोई क्रिकेट में तोड़े न तोड़े, लेकिन सरसों का तेल जरूर रिकॉर्ड तोड़ देगा। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। स्मृति ईरानी मोहतरमा जो सांसद है उत्तर प्रदेश से, वो कहती थी जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, सिलेंडर 400 था, कि महंगाई डायन बन गई है। तो मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो महंगाई कल तक डायन हुआ करती थी वो आपकी सरकार में खूबसूरत अदाकारा डार्लिंग बन गई है? यह आज देश पूछना चाहता है। आखिरी मुद्दा कि पीस पार्टी जमीनी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है और उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए, छोटे प्रदेशों के निर्माण के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और जो भी लड़ाई हमें अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज काम करने के लिए संवैधानिक तरीके से संपूर्ण मानवता को बिना भेदभाव के न्याय देने के लिए लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। क्योंकि निजाम अंबेडकर, निजाम लोहिया, निजाम गांधी, निजाम सावरकर के नाम पर बनने वाली सरकारें संपूर्ण मानवता के साथ न्याय नहीं कर सकी। आज की ये शुरुआत पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। मेरे साथ गुलजार साहब उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में कम्युनिकेशन सेल का हम सब लोग मिलकर के गठन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार। आप भी आपको बहुत सी चीजों से अवगत कराएंगे। हमारी लड़ाई न्याय की है, उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत है। भाजपा सरकार दबाने का काम कर रही है, क्या पीस पार्टी का कोई बड़ा नेता किसान आंदोलन में गया? शादाब चौहान पीस पार्टी का जिम्मेदार है, न सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता है और कम्युनिकेशन सेल का हेड है। हमने इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले हम हैं, उसमें भागीदार हम हैं। सीए प्रोटेस्ट को हमने सबसे पहले हमने शुरू किया। जो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, उसमें कोई पीस पार्टी का बड़ा नेता? हाँ, बता रहा हूँ मैं गया हूँ और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार डटे हुए हैं, जगबीर सांगवान जी। ये हमारी लड़ाई है। किसानों के तीनों बिल और सीए, ये 4 कानून काले कानून हैं, इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम किसान हैं, मैं खुद किसान हूं। मैं अपनी लड़ाई इसलिए लड़ूंगा कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हमें भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि किसानों को गुलाम बना देंगे, लेकिन पीस पार्टी किसानों की लड़ाई के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो करेंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज यानी कि किसान समाज के अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई किसान अवश्य लड़ेगा। गुलजार साहब एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद देखिए, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आज गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल से तहस नहस हो चुका है। हमारा भारत तबाहियों बर्बादी के दलदल में फंसा हुआ है। जिस तरीके से भारत के सरजमीन में जो है हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उससे हम बहुत ही चिंतित हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम फिर से हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हमसे हिंदुस्तान है, इस पर हम मिलकर और पीस पार्टी के नीतियों को हर दरवाजे तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर भारतीय तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही पार्टी पीस पार्टी है, जिसके अंदर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर वर्ग, हर समाज को एक साथ लेकर चलने की सलाहियत मौजूद है। और हमारा नारा यही है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा।